तीन गुणों के द्वारा हमारा अंतःकरण संचालित होता है। अंतःकरण अगर थोड़ा अध्यात्म की बातें सुने होगे तो तुम्हें समझ में आ सकता है। वैसे तत्वतः तो एक ही है, पर निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, और चिंतन वृत्ति होने के कारण उसे चित्त कहते हैं, और क्रिया का कर्तृत्व और भोक्तत्व स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चारों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जो फिल्म आदि देखते हैं पर्दे पे, पर्दे में कुछ नहीं होता, फोकस पड़ता है। ऐसे त्रिगुणात्मिका माया का अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। अब तमोगुण है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति, उसके दसियों वर्ष पुरानी बात उसे याद आ जाएगी, गुस्सा आएगा। रजोगुण आएगा तो भोग वासना, ये सब नाना प्रकार। सतोगुण आएगा तो भक्ति अच्छी लगेगी, गुरुजनों का पूजन, नमस्कार, वंदना। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, गुणातीत हुए बिना एक रस आनंद थोड़ी रहता है। तो अब ये गुण कोई साधारण बात तो है नहीं। त्रिगुणात्मिका माया दैवी है, सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कोई खेल तो है नहीं। तो कैसे नष्ट हो? भगवान का आश्रय लेकर हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमहि गुण सलिल पर, ये नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब करे। एक गुण ऐसी फिसलन है, बड़े बड़े फिसल जाते हैं। जैसे रजोगुण आया तो अब नशा चढ़ गया रजोगुण का, उसका जो प्रभाव है वो अपना। तमोगुण आया, उसका अपना प्रभाव है। सत्वगुण आया, उसका। इन तीनों गुणों के प्रभाव से अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ने कहा मामे वे प्रपद्यन्ते, या करें जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान का आश्रय लेकर यदि हम नाम जब शुरू करें, हमारा शतोगुण जनित वृत्ति बढ़ाने वाला ही आहार होना चाहिए। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब जो अभक्ष्य पदार्थों में गणना की गई है, वो इसलिए की गई कि ये तमोगुण को बढ़ाते हैं। बहुत खट्टा, चटपटा, मिर्च, ऐसे सब, वो रजोगुण। सात्विक भोजन, भगवत अर्पित भोजन, उसे सतोगुण। तो जैसे कोई कांटा लगे तो कांटे से कांटा को निकाल देते हैं, दोनों फेंक देते हैं। तो सतोगुण से रजोगुण तमोगुण का नाश कर देते हैं, और फिर भगवत भजन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं। तो वो त्रिगुणातीत एक रस आनंद में हो जाता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए खान पान सही, आपका संग सही, आपका देखना सुनना सही। देखने सुनने में बहुत खतरा है। अजामिल जी का प्रसंग जो भागवत में आता है, बहुत ही संयमी पुरुष, बहुत ही गुरुजनों की सेवा करने वाला, सेवा के ही निमित्त जा रहे थे। पर जब जंगल में देखा एक वैश्या एक शूद्र के साथ काम चेष्टा कर रही, देखते देखते वो इतना विवेकहीन हो गए कि अपना जीवन ही वैश्या को दे दिया, पूरा मलिन जीवन कर लिया। शौवरी जी यहीं से जल को स्तंभित करके भजन में विघ्न न पड़े इसलिए। और मछली की मैथुन क्रीड़ा को देखकर, भला मछली में कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर काम वेदना जागृत हो? लेकिन भगवान की माया, उनको उन्होंने गौर से देखा। शास्त्र निषेध करता है किसी भी जीव को मैथुन करते हुए नहीं देखना, शास्त्र आदेश करता है। पर वो त्रुटि हुई, जहां आदेश त्रुटि होगी वहीं खतरा हो जाएगा। वो गौर से देखा तो लगा जब इतना छोटा जीव आनंदित हो रहा तो आनंद तो है ही। फिर 50 व्याख्या मानधाता जी की, देखने मात्र से बात हुई है। ये देखना, सुनना और बोलना, ये तीन हमारे चिंतन को बढ़ाते हैं। चाहे गलत देखे तो गलत चिंतन बढ़ाएंगे, और सही देखे तो सही चिंतन बढ़ाएंगे। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब हमें वास्तविक विद्या का पता चलेगा कि विद्या किसे कहते हैं। तब वास्तविक सतमार्ग का पता चलेगा। कोई तुम्हें गिरा नहीं रहा, कोई तुम्हें घसीट नहीं रहा है। ये लगता है ना कि मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कोई है जो मुझे जबरदस्ती कर देता है, क्योंकि उसे ही वासना कहते हैं। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। जब कोई भी कामना अपने रंग दिखाने लगती है तो हमें लगता है हम करना नहीं चाहते, पर बलात् कोई भूत जैसा आता है और मुझसे करवा देता है। हम कैसे आपको बताएं? बस ये जो अज्ञान भरी बात है इसको समझो, कोई भूत नहीं, अंतर में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें परास्त कर रही है। तुम्हारी स्वीकृति तुम्हें परास्त कर रही है। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो भोगा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने और देखे हुए भोगों को भोगने के नाम कामना है। ये कामना और तृष्णा नष्ट किए पूरे जीव चराचर को इसी में फंसाए हुए हैं। भैया बुद्धिमानी है कि हम इससे अपने को बचाएं। मन सदैव आकर्षित है प्रकृति की तरफ। मनाकष्टान इंद्रियाणि प्रकृति। जैसे बच्चा है, भी कोई भी कारण नहीं, पर उसे खेलने में रुचि होगी, उसे काका गागा और 1 2 3 लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। मन है,
आगे बड़ा होगा तो उसे विविध प्रकार के सांसारिक रोचक नाटक देखने में रुचि होगी, भागवत गीता पढ़ने या सुनने में नहीं होगी। क्योंकि स्वाभाविक मना खष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, भगवान कह रहे हैं पानी कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। अगर उसे ऊंचे चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा, उसे ऊपर चढ़ाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। गुरु मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरुजनों के महापुरुषों के वाक्यों पर चल दे तो ये मन ऊपर चढ़ने लगेगा। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, ये मन परमात्मा की तरफ चल निहाल हो जाओगे। पर बस ये कहने में तो निहाल होना इतना शब्द लगा, और इसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसीलिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखकर रीझ जाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं कि वहां तक हम पहुंच सके, वो रीझ कर हमारे पास आ जाते हैं। अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, कब रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, पर इतना जरूर है कि जो सच्चाई से प्रयासरत है उसके प्रयास को देखकर भगवान सफल कर देते हैं कि ये बहुत प्रयासरत है, अब इसका काम पूरा हो जाए, वो करुणा निधान कर दे। तो नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदे मित्रों से बचो, फिर तुम्हारा मन थोड़ा पकड़ने लगेगा। जैसे ही मन प्रभु की तरफ जरा सा बढ़ेगा, फिर समझाना नहीं पड़ेगा, वो आनंद खींचने लगता है। मतलब देखो संसार के भ्रमात्मक सुख का कितना बड़ा आकर्षण है कि जो प्राण हमें इतने प्रिय हैं कि और कुछ प्रिय ही नहीं इससे ज्यादा। देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। अगर देखो ना बच्चा बच्चियों की जब घटना सुनने को मिलती, वो दोनों आसक्त हो गए, फिर दोनों जहर खा लिए, न देह न प्राण। सोचो, आसक्ति जीव की जरा सी भ्रमित होकर शरीरों में लग गई तो शरीर नष्ट कर दिए। जबकि भ्रमात्मक सुख शास्त्र में दुख योनया कहा गया है, ये जितने सुख हैं ये दुख प्रकट करने वाले हैं। भगवान ने इसका नाम पूरा ऐसे जैसे दुकान लगा के और फिर जनरल स्टोर ऐसे लिख देना, ये मिठाई का, ये औषधालय, ये पुस्तकालय, ऐसे लिखा दुखालयम अशाश्वतम। पूरे लोग को क्या लिखा, दुखालयम यहाँ दुख मिलता है और जो कुछ मिलता है वो सब बिछुड़ने वाला होता है। खरीदो इसमें दुकान में, और सब इसी में लगे हैं, पूरा जीवन इसी के भोगने में लगे हैं और इसी को एकत्रित करने में लगे। भगवान ने स्पष्ट लिख दिया, यहां जो भी खरीदा जाएगा मिलेगा वो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, अशाश्वतम, नाशवान परिवर्तनशील छूट जाएगा। और यहाँ जो भी भोगोगे परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा। पर हमारा जीवन इधर ही तो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। ऐसे दुखालय में थोड़ी आसक्ति हो गई तो प्राण निछावर कर देते हैं लोग। ये तो देखो देशभक्ति में हमारे भारतीय नौजवान देशभक्त ऐसे हुए कि विदेशियों की बुद्धि काम नहीं करती थी कि भारतीय हैं क्या ये, फांसी के लिए जा रहे हैं तो ऐसे मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं जैसे दूल्हा बनने जा रहे हैं। फांसी का फंदा ऐसे गले में डाल रहे हैं, चूम कर बंदे मातरम, मानो जैसे वरमाला डाली जा रही, और झूम गए। तिनके के समान अपने देह और प्राण को समझा देशभक्ति के लिए। अगर हम भगवत भक्ति करें तो हमारे लिए फिर कौन आसक्ति का विषय रह जाएगा। थोड़ी आसक्ति प्रभु की हो जाए तो सब विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। पर हम लोग थोड़ा बेईमान जैसे हैं, बेईमान ऐसा कि मुख से तो हम कहते हैं कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, वो अंदर से पूरा प्रपंच रखते हैं। अगर यही बात केवल सच्चाई से उतर जाए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो जगत गुरु पकड़ के आपको ऐसे बना देंगे, करो सद्य ते साधु समन, मैं उसे साधु बना दूंगा। अपिच दुराचार हो, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, तो नाम जप करो बच्चा, अच्छे आचरणों से चलो, माता पिता वयोवृद्ध जो हैं उनकी सेवा करो, उनके पैर छुओ रोज नियम से, अगर हो सके तो रोज रात्रि के चरण दबाओ। बड़ी बड़ी जल्दी लाभ मिलेगा। ये लोग आज का जो नौजवान पीढ़ी है ना, ये कुछ समझ ही नहीं रहा। आज के नौजवान बहुत भटक रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। नहीं भैया, रास्ता तो प्रभु सबको दिखाते हैं। अगर आप समझ जाओ तो भटकना बंद हो जाएगा। आप समझ जाओ, आप अपने को समझ लो, आप अपने को, हम अपने को पूरा समझ लिया ना। हम सोचते हैं समाज सुधर जाए, समाज नहीं सुधरना है, हमको सुधरना है। हम सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप अपने को सुधारिए, आप अपने तो पूरा समाज सुधर गया ना। अपने लोगों को एक और भूल हो रही है कि अगर ये सब समझ जाए तो हम ठीक हो जाए, हमारा काम बढ़िया बन जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले तुम समझ लो, फिर इसको संभालो, फिर इसको संभालो। एक-एक अपने आप को अगर सही ढंग से करें तो पूरा देश हमारा परम पवित्र और जो जो पूर्व महिमा है कि धर्म प्रधान देश है, ये विश्व गुरु देश है। यहीं से एक ब्रह्मर्षि, महर्षि, कहीं भी अगर भक्ति का स्वरूप प्रकाशित है तो हमारे भारत देश से ही